हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, और जैसा कि मेरी आदत है फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ाने से पहले आपको बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की, जिससे आपको इजीली क्लियर हो। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था चिल्ड्रन, के काम अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे राम खाना खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। राम खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। तो बताओ फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? बिल्कुल ईजी है, राम खाना खा चुका होगा। इतनी बात क्लियर है। यहां पे अभी अभी प्रेजेंट में काम खत्म हुआ है, यहां पे अभी अभी पास्ट में काम खत्म हुआ था, मतलब पास्ट में, और यहां फ्यूचर में काम खत्म होगा। अच्छा, जब भी हम परफेक्ट की बात करेंगे, जब काम खत्म हो जाता है तो वहां पे हम यूज करते हैं V3 यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां भी हमने ईटन का यूज किया जो कि ईट की थर्ड फॉर्म है, यहां भी और यहां भी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम चिल्ड्रन हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे हैज, यहां हम यूज कर रहे थे पास्ट परफेक्ट में हैड, और यहां पे हम यूज करेंगे विल हैव। इसकी इंग्लिश देखिए, राम खाना खा चुका है, राम हैज ईटन फूड। आई होप क्लियर है। सब्जेक्ट हैज, V3 ऑब्जेक्ट। राम खाना खा चुका था, राम हैड ईटन फूड। आई होप क्लियर है। ठीक है, राम खाना खा चुका होगा, राम विल हैव ईटन फूड। तो फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगा दो, विल हैव के बाद V3 लगा दो, और लास्ट में लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यूजुअली होगा क्या, ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होंगे इनमें मेन वर्ब के साथ यानी मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, इस तरह के वर्ड्स लास्ट में आएंगे हिंदी के अंदर। एफर्मेटिव की अगर मैं बात करूं, एफर्मेटिव क्या होता है चिल्ड्रन? जो सेंटेंस ना ही नेगेटिव है ना ही उसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज एफर्मेटिव। राम खाना खा चुका होगा, अभी हमने देख लिया था, राम विल हैव ईटन फूड। ठीक है, सीता गाना गा चुकी होगी, सीता विल हैव संग अ सॉन्ग। देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगा रहे हैं हम विल हैव, फिर लगा रहे हैं V3 मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए जल्दी। अभी हमने एग्जांपल दिया था एफर्मेटिव में राम खाना खा चुका होगा, अब हमने उसी में नहीं लगा दिया है, राम खाना नहीं खा चुका होगा। अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंग्लिश बनेगी राम विल नॉट हैव ईटन फूड। अब देखो पहले हम यूज कर रहे थे विल और हैव को, अब हमने विल और हैव के बीच में नॉट का यूज किया है। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे कर देते हैं विल हैव नॉट, ये हो जाएगा आपका गलत। याद रखना, जब भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड की आए, जैसे आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते थे हैज बीन का, तो जब नेगेटिव आता था तो हम यूज करते थे ही हैज नॉट बीन। याद आ रहा है? ठीक है, तो हम इसमें विल और हैव के बीच में यूज करेंगे नॉट, और पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज। राम विल हैव नॉट ईटन फूड। सीता गाना नहीं गा चुकी होगी, सीता विल नॉट, देखो विल इधर है, हैव इधर है, और नॉट है बीच में। सीता विल नॉट हैव संग सॉन्ग। सब्जेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट लगाया आपने, विल नॉट हैव लगाया, V3 लगाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, क्या राम खाना खा चुका होगा, क्या सीता गाना गा चुकी होगी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या से शुरू हो रहा है, जिसका आंसर हमेशा जैसे नो में आएगा, यस या नो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लगा लीजिए हेल्पिंग वर्ब विल को, और फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे हैव। देखो जैसे नेगेटिव में कर रहे थे ना, हमने विल और हैव के बीच में नॉट रखा था, अब इंटरोगेटिव में क्या करोगे, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट रखोगे, विल राम हैव ईटन फूड। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्या सीता गाना गा चुकी होगी, विल पहले रखा, फिर रखा हमने सीता को, और फिर रखा हैव, विल सीता हैव संग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसका सब्जेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चिल्ड्रन, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की दूसरी फॉर्म की, जिसमें क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, बीच में होगा। राम खाना क्यों खा चुका होगा, तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो है बीच में। सीता गाना कब गा चुकी होगी। जिस बच्चे ने टेंस सीखे हैं उसे पता है, जब भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में बीच में आ जाए, सबसे पहले उसकी इंग्लिश उठा के सबसे पहले रख दो। क्योंकि इंग्लिश उठाई आपने, यहां रख दिया आपने वाई, रख दिया वाई विल राम हैव ईटन फूड।
देखो वाई के बाद आपने विल लगाया, विल के बाद राम लगाया और फिर हैव लगाया। देख लीजिए विल हैव का यूज हमने कैसे किया है, सब्जेक्ट को बीच में रखा है। ये मत कर देना वाई विल हैव राम, गलत हो जाएगा। ऐसे ही सीता गाना कब गा चुकी होगी, कब की इंग्लिश उठा ली, क्वेश्चन वर्ड व्हेन विल सीता हैव संग अ सॉन्ग। देख लीजिए बस कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया कि पहले हमने पढ़ा था विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस बार विल से पहले हमने क्वेश्चन वर्ड रख दिया और हमारा सारा काम हो गया। आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लास्ट टेंस पढ़ेंगे जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इंग्लिश बाबा चैनल पे मेरे भाई पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा।